हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस वीडियो इज अबाउट द स्टडी प्लान ऑफ पेपर नंबर 9B, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। किसी ज़माने में इस सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था बिजनेस स्ट्रैटेजी, और ये CMA फाइनल ग्रुप 3 में हुआ करता था। 100 नंबर के उस पेपर को इंटरमीडिएट में उतार दिया गया, और इंटरमीडिएट में उतरने के बाद इसकी वैल्यू 40 नंबर की रह गई। 40 नंबर में 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक चैप्टर तो 10 का है तो सारे चैप्टर 10 के हैं। दोस्तों, हम CMA जैसे प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करते वक्त इन गलत फहमियों में नहीं जी सकते। तुम लोग को भी इन गलत फहमियों से दूर रहना चाहिए। वो ठीक है कि 40/4 कम्स आउट टू बी 10, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। तुम लोग वो देख लो, पुराने ईयर का पैटर्न देख लो, तो जिगजैग ही रहता है भाई। ये गारंटी नहीं है कि हर चैप्टर से एग्जैक्ट 10 का आएगा। हर चैप्टर में क्या क्या है और हम उसे कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, आपको लेक्चर्स को के साथ साथ क्या क्या कैसे कैसे करना है, मैं सब बताने आया हूं। इससे पहले कि तुम मेरे किसी भी चैप्टर की वीडियो पे अपनी आंखें गड़ाओ, उससे पहले जरा ये समझ लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसी के हिसाब से पढ़ना जिस हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, SM के अंदर टोटल चैप्टर्स हमारे कितने हैं? 4, राइट। प्योर थ्योरी चैप्टर्स, all 4 chapters are theory, right? We are not talking about OM, we are talking about SM. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सारे के सारे चैप्टर्स में थ्योरी है। किसी भी चैप्टर में कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होने वाला। प्योर थ्योरी मतलब गारंटीड प्योर थ्योरी। कई बार क्या होता है, बच्चे लॉ का पेपर देते हैं, उसमें सोचते हैं सारी थ्योरी आएगी, पता चला कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन आ जाता है। इधर ऐसा नहीं होने वाला। प्योर थ्योरी मतलब प्योर थ्योरी, कुछ नहीं जोड़ घटाना करवाएंगे तुमसे। तो प्रैक्टिकल मिक्स चैप्टर्स कितने? 0। कोई प्रैक्टिकल का चैप्टर नहीं है, सारे चारों के चारों भाई बिल्कुल थ्योरी हैं। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कितने? 0। टोटल क्वेश्चन इन स्टडी मैट 84। ये वो मछली की आंख है जिस पर तुम जैसे अर्जुनों को अपनी आंख गड़ा लेनी चाहिए। ये होना चाहिए तुम्हारा लक्ष्य। CMA इंस्टीट्यूट की किताब में दोस्तों जो 4 चैप्टर हैं, उसमें हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं। ऐसे टाइप है और शॉर्ट आंसर टाइप है, मतलब थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है प्रॉपर। तो कुल मिला के 84 है। तो सर बस हम यही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे? भाई सब कुछ करेंगे। मैं एक बात बता रहा हूं कि स्टडी मैट में 84 सवाल हैं, इनको तो कम से कम घोट के पी के जाना ही है अपने को, और 40 नंबर की अपनी वेटेज है, जानते हो राइट। उसके बाद ये एक बहुत प्यारी मैट्रिक्स है जिसको देखकर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सही वीडियो लेक्चर्स परचेस करे हैं। तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाने वाली है और तुम्हें टॉपिक भी सब कुछ समझ आ जाने वाला है। देखो दोस्तों, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, करेक्ट। तो यहां पर इन चारों चैप्टर्स के बारे में 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला, टोटल कॉन्सेप्ट, राइट। मतलब हम जो हमारी क्लासेस करेंगे, मैंने अपना नाम लिख दिया, तो राघव भाई ने जो कॉन्सेप्ट में तोड़ा है सब्जेक्ट को, मतलब चैप्टर कहने को चाह रहे भाई, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना। BCG मैट्रिक्स क्या होती है, BCG मैट्रिक्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, PCG मैट्रिक्स के लिमिटेशंस क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, ऐसे करते करते कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स, वो हमने बना लिए। चैप्टर 1 में 69, चैप्टर 2 में 41, चैप्टर 3 में 45 और चैप्टर 4 में 27। तो कुल मिलाएंगे आप तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये यहाँ पर टोटल है नहीं, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट का काउंट ये है। कितने हैं वो जोड़ लेते हैं ना। टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 69 प्लस 41 प्लस 45 प्लस 27, तो 182 कॉन्सेप्ट बने टोटल। 182 कॉन्सेप्ट बने टोटल। आपके इंस्टीट्यूट की किताब को हमने अपने कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी के लिए 182 भागों में बांट दिया है। इससे बाहर कभी नहीं आ सकता पेपर। ईश्वर कृपा से जो आपको मिल रहा है वो दी बेस्ट है, कुछ और करने की आपको कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स। स्टडी मैट के पीछे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अनसॉल्व्ड है, मैंने सॉल्व दिए हैं तुम लोग को। मतलब या तो क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा है, या फिर क्वेश्चन के नीचे मेरे कॉन्सेप्ट का नंबर लिखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा आपको। देखो 20 क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, 24 क्वेश्चन हैं चैप्टर 2 में, 21 क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 में और 19 क्वेश्चन हैं चैप्टर 4 में।
अब ये सब कुछ हमें कैसे कवर करना है? क्लासें देखनी है भाई, और क्या करना है? मेरी क्लासें देखो, बस मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लासेस कंप्लीट है और कॉम्प्रिहेंसिव है। बच्चा पहले क्लास देखे, फिर वो फलानी वाली किताब खोले, फिर वो फलानी वाली किताब खोले, फिर वो ये वाला कुछ करे, फिर वो वाला कुछ करे। इधर कुछ नहीं करना। जिस चैप्टर में जितने लेक्चर्स हैं बस उसे पी जाइए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कितने दिनों में हमारा टारगेट है कि ये पूरा हो जाए? देखिए आप, चैप्टर 1 3 दिन में पूरा होना चाहिए आपका, चैप्टर 2 2 दिन में पूरा होना चाहिए, चैप्टर 3 3 दिन में पूरा होना चाहिए, और चैप्टर 4 2 दिन में पूरा होना चाहिए। कुल मिलाकर पता कितने दिन मैंने? 10। बस 10 दिन में 40 नंबर आएंगे। इससे बढ़िया फायदे का सौदा कहीं नहीं मिलने वाला तुमको। तो सर बस 10 दिन देने हैं एसएम को? नहीं, दिन दे 20 देने। 10 दिन पढ़ाई के, 10 दिन प्रैक्टिस के, 10 दिन इस बात के कि तुम्हें जो पढ़ा है तुमने वो तुम्हें आता भी है कि नहीं। एक बार पिक्चर देख ली और मामला खत्म, ऐसे थोड़ी करना है। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली करना क्या है, प्रोसेस क्या है। ये लिखा है देखो, डेली टारगेट। शुरू के 10 दिन आपको पहले एसएम की सभी वीडियोस देखनी है। जैसे मैंने बताया ना, 3 दिन पहला चैप्टर, 2 दिन दूसरा चैप्टर, 3 दिन तीसरा चैप्टर, 2 दिन चौथा चैप्टर। इसमें सारा कंटेंट देख लोगे तुम। उसके बाद अगले 10 दिन में क्या करना है? प्रैक्टिस। कहां से? फर्स्ट ईयर पेपर से, मॉडल क्वेश्चन पेपर से, या मॉक टेस्ट पेपर, जो भी उसका नाम इंस्टीट्यूट रखे, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। सर ये हमें कहां से मिलेंगे पुराने पेपर? कहीं नहीं जाना भाई, कहीं नहीं जाना। मैंने क्या बोला? अपन कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दे रहे हैं आपको। मेरी किताब खोलिए, उसके अंदर सारे के सारे पुराने पेपर हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर है, और वो दोस्तों सॉल्व्ड हैं। कुछ कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। वो किताब नहीं है, सफलता की चाबी है। आपको फक्र होगा दोस्तों कि आपने सही फैसला करा हाँ यहां पर क्लास लेकर। ऑल राइट दोस्तों, दूसरी चीज, केवल 20 दिन और बस एसएम फिनिश्ड। इससे बढ़िया क्या होगा दोस्तों? बस इस फॉर्मूले को फॉलो कर लीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी स्टडी, हैप्पी ओएम, हैप्पी एसएम।